नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं मुकेश कणजरिया, श्री धलवाना प्राथमिक शाला, और आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज का मेरा विषय है हिंदी कक्षा 8 और इकाई का नाम है तेरी है ज़मीं, जो एक प्रार्थना गीत के स्वरूप में हमारी पहली इकाई हमारे सामने है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस की समस्या चल रही है, इसलिए आप घर पर हो तो आप शिक्षण से दूर न रहे, उसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी को ये पहली इकाई आज आपके सामने रखता हूँ एक वीडियो के स्वरूप में। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारी पहली इकाई जिसका नाम है तेरी है ज़मीं, एक प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात बताई है, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ईश्वर सर्वोपरि है। इसने इस बात को हमने स्वीकारा है। अब देखो ये काव्य हमारे सामने है, अब मैं इसका गान करता हूँ। इस काव्य को आपके सामने तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तो बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। देखो ये काव्य हमने सुना, इस काव्य के जो शब्द है वो उसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। आपको मैं इसका भावार्थ समझाता हूँ। पहले ये दो पंक्तियां देखो, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आपकी ये ज़मीं है, ज़मीं यानी पृथ्वी धरती, ये आपकी है। तेरा आसमान, ये आसमान शब्द ये भी आपका है, और आसमान के समानार्थी भी शब्द है गगन नभ। तो ये ज़मीं भी आपकी है, ये आसमां भी आपका है। आप बड़े दयालु हैं, आप हमको बख्शिश कर दो, क्योंकि
बख्शिश करने का मतलब है क्षमा करना, और मेहरबा शब्द का मतलब है दयालु। आप बड़े दयालु हो और हमें बख्शिश कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हमसे जाने अनजाने कोई अपराध हुए हो, हे प्रभु हम इस दुनिया में रहते हैं, तो आप हमें क्षमा कर दो। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर आप सभी के हैं और सभी आपके भी है, हे मेरे खुदा आप हमें बख्शिश कर दो। आगे क्या कहते हैं, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे प्रभु आपकी मर्जी से, हे मालिक हम आपकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर आपकी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। रहमत એટલે कृपा, यहाँ पर रहमत शब्द इसका मतलब होता है कृपा। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म का मतलब होता है शरीर, और जान का मतलब होता है जान। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। ईश्वर आपकी कृपा से हमने ये शरीर पाया है, ऐसा कृतज्ञता भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ पर जो ये पंक्ति है, तू अपनी नजर हम पर रखना। नजर हम पर रखना का मतलब कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। किस हाल में है ये खबर रखना। हे भगवान, हे ईश्वर हम किस हाल में है उसका ध्यान आप रखना। आप हमारा ध्यान रखना, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बहुत सुंदर बातें बताई है यहाँ पर। आगे क्या लिखा है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। आप चाहे तो हमें बचा सकते हो और आप चाहे तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, इसलिए हम सारे आपके आगे सर झुका कर खड़े हैं। हे ईश्वर आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप हमें बचा भी सकते हो और मार भी सकते हो। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो, आप चाहे तो कोई भी मुश्किलों को दूर कर सकते हो। हम सब कहते हैं कि भाई आप बड़े ताकत वाले हैं, आप दुनिया में सर्वोपरि हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप चाहे तो हर आफत को दूर कर सकते हो। तेरी है जमी, हे ईश्वर आपकी ये जमी है, आपका ये आसमान है। बहुत सुंदर काव्य है। इसका भावार्थ हमने देखा मित्रों। ये काव्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हुआ यह काव्य है। अब हम काव्य में आगे जाए तो आगे का टॉपिक अभ्यास। तो अभ्यास के जो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, ये समझ के प्रश्न है। आपको अपने अनुभव के द्वारा आपकी समझ के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। आप भी खुद उसका उत्तर दे सकते हैं। देखो आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है काव्य में हमने देखा, तो आप लिख सकते हैं क्यों, तो उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो आपको उसका जवाब देना है। मैं मेरी तरफ से जवाब दूं तो मेरी दृष्टि से दुनिया में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वो जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वो जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो इस प्रकार आप भी लिख सकते हो आपके मत से क्या है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ से लिखना है कि आप भगवान से क्या क्या, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रार्थना होती है। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों, तो उसके बारे में भी है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सुबह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि सुबह का वातावरण अच्छा होता है और हमारा मन भी स्थिर होता है। तो आप अपना उत्तर दे सकते हो अपनी तरफ से। चौथा प्रश्न भी ऐसे ही अनुभव का है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। आपको पता है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं, उसको आपको लिखना है। पर आज जो ज़्यादा समय लेने वाला हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। मित्रों
अब शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने के कुछ नियम है, उसी के आधार पर हम शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिख सकते हैं। तो उस नियम को, उस क्रम को देखना चाहिए कि वो कौन से क्रम में लिखना है। हमें उसका जो क्रम है वो देखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, देखो। तो शब्दकोश को क्रम में लिखने के लिए सबसे पहला काम है, सभी स्वर आते हैं। स्वर किसे कहते हैं आप सभी को पता है। मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि यहाँ पर पहले तो लिखा है, वो पहले क्यों लिखा वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी सुनो। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इस स्वरों से वाक्य बनते हैं, तो इनको लिखा गया है। पहले शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखना हो तो पहले स्वर आते हैं और उसके बाद व्यंजन आते हैं। पर मैं आपको पहले स्वर के बारे में पूरी बात बता दूं। स्वर में भी पहले आता है, यह आपको याद रखना है। पहले उसके बाद आएगा, ये याद रखना है। ये एक परिवर्तन है, आपको देखना है। हम पहले आ ई ऐसा करते, बाद में लिखते हैं और अंत में लिखते हैं। वो लिखने के लिए सही है, पर यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में यदि कोई शब्द को हमें लगाना हो तो पहले वाला शब्द आएगा। स्वर में पहले आएगा, आपको यह पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद तो नियम के अनुसार ही है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ और औ। यह तो हम क्रम में लिखते हैं, ये हमें पता भी है और उसको, इस बात को हमें क्रम याद भी रखना है। इस तरीके से तो हम सीखते हैं, लेकिन पहला परिवर्तन है वो अलग है। ये पहले आएगा, पहले आएगा, उसके बाद आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इस क्रम में आएंगे। देखो, हम जब लिखते हैं 12 अक्षरी कैसा, तो औ के बाद लिखते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पहले आएगा। तो आपको याद रहेगा उसके बाद उसके बाद आ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद रू, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ और अंत में औ, ऐसा आएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये स्वर, हमने कोई उदाहरण दिया हमको, तो हमने देखा, तो उसमें पहले स्वर हो तो स्वर को ले लेंगे। जब स्वर पूरे हो जाए उसके बाद व्यंजन, जो हमारे मूलाक्षर है क से ज्ञ तक, वो व्यंजन में है। तो व्यंजन की बारी स्वर के बाद आती है। तो अब देखो, हमने उदाहरण कोई देखा तो उसमें स्वर के शब्द पूरे हो गए, तो अब व्यंजन में कैसे आएगा, तो व्यंजन में देखो पहले क आएगा और क के बाद ख नहीं आएगा, क्ष आएगा। देखो यहाँ पर एक परिवर्तन है। हम मूलाक्षर लिखते हैं तो क के बाद ख लिखते हैं, लेकिन शब्दकोश के क्रम में यदि हमें शब्द को डालना है तो क के बाद क्ष वाला शब्द हम लेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पर भी परिवर्तन है। उसके बाद ख, ग, ख, च, छ, ज और ज के बाद परिवर्तन है ज्ञ, जैसे ज्ञ को ज के बाद लिया जाता है। यह भी एक याद रखना है कि दूसरा परिवर्तन, यहाँ पर व्यंजन में स्वर में एक और यहाँ पर दूसरा, और कुल 3 हुए। उसके बाद क्या है, ज के बाद ज्ञ आएगा, ज वाला शब्द होगा। उसके बाद ये ज वाला या ट वाला शब्द नहीं आएगा, उसके बाद ज्ञ वाला शब्द आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ठ, वो तो नियम के अनुसार ही है। ड, ढ, अण, त के बाद परिवर्तन हुआ है, यहाँ त्र आता है। देखो, त के बाद त्र वाला शब्द लेंगे। अब देखो, त के बाद थ वाला शब्द नहीं लिखेंगे। तलवार के बाद थाली होगी, तलवार, थाली और त्रिदेव, ऐसा हमें उदाहरण में दिया गया होगा। तो पहले हम तलवार लिखेंगे, उसके बाद त्रिदेव लिखेंगे, उसके बाद थाली लिखेंगे, क्योंकि त के बाद त्र आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तो हम जिस प्रकार मूलाक्षर लिखते हैं वैसे ही है। थ, द, थ, न, प, ह, ब। ब के बाद भ, म, य, र, ल, व, स।
यहां तक नियम के अनुसार ये। उसके बाद परिवर्तन है स्र, जो ये बात याद रखनी है। अब स के बाद ये षटकोण वाला स्र नहीं आएगा। अब हमें ऐसे कोई शब्द दिया गया हो कि स पर से कोई शब्द हो कि देखो स पर से साम और षटकोण और श्रम, ये 3 शब्द दिए गए हो, तो साम, षटकोण और श्रम, तो उसमें पहले साम आएगा, उसके बाद श्रम आएगा और उसके बाद षटकोण आएगा। देखो ये आपको सीखना है। अब तो उसके बाद स और ह, आगे के शब्द ज्ञ तो आ गया, क्षत्रिय का स भी आगे आ गया और अड़ पर से कोई शब्द नहीं बनता है। अब देखो मैं आपको एक लाइन के द्वारा समझाना चाहता हूं, एक उदाहरण के द्वारा। देखो ये पूरा मूलाक्षर, पूरे के पूरे मूलाक्षर इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण, देखो क की लाइन मैंने ली, तो क में पहले क्या लिया, कम, ये आपको पता है, पहले अनुस्वार आएगा। उसके बाद नियम के अनुसार क, का, छोटे की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, यहाँ देखो नया है। उसके बाद क्रू आएगा, जैसे कृपा, कृपाली, ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये देखो ये सिर्फ क की लाइन में ही ऐसे आएंगे ऐसा नहीं है। ख की लाइन लिखनी हो तो पहले खम, ख, खा, खी, खी, खू, खू और ख्रू, ये ख में भी ऐसा आएगा। ग की लाइन होगी तो भी ऐसा आएगा, घ की लाइन होगी तो ऐसा आएगा, च की लाइन होगी तो भी ऐसा आएगा। सभी पूरे के पूरे मूलाक्षर में इस प्रकार से ही लेना है, अब याद रखना है। तो यहाँ पर बड़ी कु के बाद क्रू आता है, उसके बाद तो नियम के अनुसार के, कै, को और कौ। कौ के बाद जो बात अलग है वो है क के आधे शब्द आएंगे। कोई भी अक्षर का आधा शब्द हो वो इस मात्रा के बाद आएगा। जैसे कि यहाँ पर कौ है, अब देखो ख का आधा शब्द हो तो खौ के बाद आएगा, ग का आधा शब्द हो तो गौ के बाद आएगा, घ का आधा शब्द हो तो घौ के बाद आएगा। उसी प्रकार पूरी की पूरी लाइन में, पूरे मूलाक्षर में आधा अक्षर उसके बाद आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, शब्द क्या और क्यू, तो क्या और क्यू शब्द है वो क वाली लाइन में अंत में आएगी। पर देखो ऐसा कब होगा कि जब क वाले शब्द हमारे सामने हो तब। देखो एक उदाहरण देता हूं, क्या, किरण, कंचन, ये 3 शब्द हमारे सामने है, क्या, किरण, कंचन। तो उसमें पहले हमें शब्द पता है कि अनुस्वार वाला कंचन, उसके बाद क वाला है नहीं, का वाला भी नहीं, तो किरण की वाला है और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि क्या आधा शब्द है, आधा अक्षर, इसलिए। अब देखो पर हाँ ये बात जरूर सोचना है कि क वाला एक ही शब्द हो और आधा हो, दूसरे क वाले शब्द नहीं होंगे, और ख, ग, घ, च आदि वाले उदाहरण में शब्द होंगे तब ये पहले आ जाएगा। पर उसकी दिक्कत कब होगी, उसको ध्यान में कब रखना है कि क वाले शब्द जब उदाहरण में हो तब ये पीछे आएगा, लेकिन उदाहरण में क वाले शब्द ही नहीं। तो देखो एक उदाहरण में आपको दूं, 2-3 अक्षर का, एक क्या, एक मानव और एक राजेश, ऐसे 3 शब्द है। तो अब देखो आधा शब्द भले हो लेकिन क वाला तो कोई शब्द नहीं, तब क्या प्रथम आएगा, उसके बाद म आता है तो मानव आएगा, उसके बाद र आता है तो राजेश आएगा। तो उस समय आपको ये पीछे लेना ऐसा नहीं, लेकिन क वाले जब शब्द आएंगे, सभी क वाले, तब उसको पीछे लेना। देखो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, देखो मैंने एक क वाला उदाहरण भी लिया है। देखो यहाँ पर करण, कंचन, कोमल, क्या, काना, केतन, कृपाली, किरण। तो हमारे सामने कोई भी उदाहरण आए तो हम परेशान नहीं होना है, नियम लगाओ। पहली बात, उसमें स्वर है, अम है, नहीं है, आगे बढ़ो, अ है, नहीं है, आ है, नहीं है, छोटी ई है, नहीं है, आगे बढ़ना है। जब तक नहीं आएंगे, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ नहीं है, तो उसके बाद क की बारी होती है। तो क वाले शब्द है, तो क में पहले आप सबको पता है कि अनुस्वार वाला शब्द आएगा, तो पहले हमें कंचन शब्द लिखना है। अब उसके बाद क वाला शब्द है, अनुस्वार के बाद तो क आएगा, हमने क की लाइन में देखा था, तो करण है,
तो करण लिखा। करण के बाद का वाला कोई शब्द यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर देखो ये काना शब्द है तो ये काना लिया। का के बाद की वाला तो के किरण शब्द है तो किरण लिया। उसके बाद जो बड़ी की वाला कोई नहीं है, छोटा कु बड़ा कु नहीं है, तो सीधा हमने लिया कृपाली। अब सबको पता है कि कृपाली शब्द क्रू है वो के पहले आएगा, हमने यहाँ देखा था, देखो है। तो यहाँ पर पहले कृपाली शब्द आएगा। उसके बाद आपको पता है कि केतन आएगा। केतन के बाद डबल कई वाला शब्द नहीं है तो कोमल आएगा, उसके आगे को वाला, और उसके बाद क का आधा अक्षर क्या आएगा। देखो यहाँ पर आधा अक्षर क्या अंत में आया, क्योंकि सभी अक्षर क वाले हैं, उस समय ऐसा होता है, तो आपको यह याद रखना है। अब दूसरा उदाहरण, वो भी मैंने इस उदाहरण में सब कुछ ले लिया, यह मिश्र उदाहरण है, उसमें स्वर भी है व्यंजन भी है। तो हमारे सामने पहले उदाहरण आया तो हमें पहले यह तय करना है कि उसमें स्वर पहले अम वाला कोई शब्द ढूंढो पहले, तो यह अंजार, तो ये पहले अंजार लिख दिया। उसके बाद अ आता है तो अ वाला कोई शब्द इसमें ढूंढो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर अजगर, तो अजगर शब्द लिया। उसके बाद आ वाला कोई शब्द ढूंढो, यहाँ पर आपको आम शब्द मिल जाएगा तो आम शब्द लिख लिया। उसके बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला कोई शब्द नहीं है, देखो यहाँ पर उससे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है तो हमने, उसके बाद ए आता है तो एक शब्द यहाँ पर लिया। उसके बाद ऐ वाला शब्द नहीं है, ओ वाला शब्द नहीं है, औ वाला है औरत, देखो यहाँ पर यह शब्द औरत लिया हमने। तो अब देखो हमने क्या किया कि पूरे स्वर आ गए। अब हमारे उदाहरण में स्वर नहीं है तो अब किसकी बारी आएगी, व्यंजन की। तो क से शुरू होगा तो क वाला कोई, क पर अनुस्वार हो ऐसा कोई नहीं है पहले। उसके बाद क वाला करण है तो करण लेंगे। अब करण के बाद जो क्षत्रिय शब्द है तो आपको पता है कि क के बाद क्ष आता है, हमने यहाँ देखा था, क के बाद क्ष आता है, देखा था ना। आपको ये वो भी पता होना चाहिए कि अभी करण के बाद आएगा क्षत्रिय। अब क्षत्रिय के बाद ख वाला कोई शब्द इसमें नहीं शुरू होने वाला, ग से शुरू होने वाला नहीं, ख से शुरू होने वाला नहीं, च से शुरू होने वाला नहीं, छ से शुरू होने वाला नहीं। देखो ज से शुरू होने वाला भी कोई शब्द यहाँ दिखाई देता, हाँ, तो ज से जग है तो यहाँ जग लिख दिया। उसके बाद झ के बाद एक नियम हमें याद रखना है कि ज के बाद ज्ञ आता है, देखो बड़ा ज नहीं आता, उसके बाद ज्ञ आता है तो ज्ञ के वाला ज्ञान शब्द है जो याद रखना है। देखो हमने यहाँ पर भी सीख लिया था, ज के बाद ज्ञ आता है, ये नहीं आता है, उसके बाद य आता है ज्ञ, देखो तो हमने ज्ञान शब्द ले लिया। अब ज्ञ के बाद क्या होता है, ज ट ठ ड ढ हण त, उससे शुरू होने वाले शब्द इसमें नहीं है। तो उसका त के बाद थ नहीं आता, बीच में त्र आता है, हमने सीखा था ना। तो यहाँ त्रिदेव लेंगे, देखो त के बाद त्र आता है, ये देखना है। और अंत में थ नहीं है, थ के बाद द आता है तो द का दान ले लिया। तो आपको इस बात को याद रखना है कि किस प्रकार से हमें उदाहरण के अनुसार लिखना है। पहले स्वर आएंगे, स्वर में भी अम पहले आएगा, व्यंजन आएंगे, व्यंजन में भी अनुस्वार वाला शब्द पहले आएगा, वो आपको भी पता है। तो इस प्रकार आपको मैंने ये शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो इसके आधार पर आप तीसरा प्रश्न है, जो आपका जो तीसरा प्रश्न है, आपको यह बनाना है। ये पूरा आपने जो देख लिया उसी के आधार पर आपको यह बनाना है। ये शब्द है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को याद रहे कि यह शब्दकोश के क्रम में लिखना है और प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। और मुझे आशा है कि आपको शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखने का आ जाए। ये वीडियो के आधार पर आप सीख ले, ऐसी आशा रखता हूँ। अस्तु।